Hello aspirants, my name is Shayan Ahmed and welcome back to my channel. So guys, I am back with a new question, एक नया सवाल जो कि हमारे नीट 2025 पेपर में पूछा गया था. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया था एक सवाल का जो कि हमारे नीट 2025 पेपर में पूछा गया था. वो सवाल सेमीकंडक्टर चैप्टर में से था और मैंने सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं किया था, मैंने सारे टॉपिक्स उस सवाल से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन किया था और तब जाके मैंने वो सवाल को सॉल्व किया था. यार जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा, आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि यार बहुत मेहनत से बनाता हूँ एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट जस्ट लाइक यू. ठीक है, मैंने भी नीट 2025 का पेपर दिया था. यार प्लीज़ सपोर्ट करना. ठीक है, आज के इस वीडियो में भी मैं एक सवाल सॉल्व करने जाऊँगा. ये सवाल नीट 2025 में पूछा गया था एंड इट इज़ फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड इट इज़ वन ऑफ द टफ क्वेश्चन जो कि हमारे नीट 2025 पेपर में पूछा गया था. ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो जब मैं नीट 2025 का पेपर दिया था और ये सवाल मेरे सामने आया था तो ये मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि यार टाइम ही नहीं बचा था, टाइम की कमी हो गई थी. लेकिन जब मैं घर में आया और तब मैंने ये सवाल को सॉल्व किया तब मेरे से हो गया था. आज मैं इस सवाल का कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ. और जैसे कि आपको पता है मैं सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करूँगा, मैं पहले आपको ओम्स लॉ, फिर मैं आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, फिर मैं आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इंट्रोडक्शन दूंगा और तब जाके हम लोग इस सवाल का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे. ठीक है, लेट्स बिगिन द वीडियो. ओके, पहला टॉपिक जो कि इस सवाल से रिलेटेड है वो है ओम्स लॉ. यार ओम्स लॉ तो बहुत इजी है, हम लोग ने क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि राइट वो लॉ क्या कहता था कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग टू इट. इजी, तो उसी का हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. क्या था वो? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग टू इट. इजी, इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. और हमें पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है. ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू I इंटू R. यही आपका ओम्स लॉ, जहाँ पे V क्या है? V इज वोल्टेज, I क्या है? I इज करंट. ओके, एंड R क्या है? R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. और ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये करंट को अपोज करता है. रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इट अपोज करंट. इजी, एंड हमें पता है कि करंट जो होता है वो एम्पियर में मेजर होता है. ओके, एंड वी नो दैट वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट में मेजर होता है. इजी, यही था हमारा ओम्स लॉ. अब हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किसे कहते हैं. ठीक है, चलो. सीरीज कॉम्बिनेशन. यार सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर कुछ इस प्रकार कनेक्टेड होता है. इट मीन्स अगर यहाँ पे R1 रजिस्टर है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे R2 रजिस्टर होगा और यहाँ पे R3 रजिस्टर होगा. ठीक है, एंड दीज ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी जिसका वोल्टेज V है. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ R1, R2 एंड R3 दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, अब इसमें आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए कि पहला पॉइंट है कि करंट फ्लोइंग थ्रू दीज रजिस्टर्स इज ऑलवेज सेम. मतलब जब भी कोई रजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्टेड है तो उनमें करंट क्या होगा? वो सेम फ्लो होगा. ठीक है, लेकिन जो इनमें वोल्टेज होगा, और मैं वोल्टेज को मैं पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकता हूँ, जो इनमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा. वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा. इट मीन्स अगर यहाँ पे V वोल्टेज का बैटरी है और इस बैटरी से अगर I करंट निकला है, ठीक है, ये I करंट R1, R2 एंड R3 इन तीनों में सेम फ्लो होगा. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे V वोल्टेज का बैटरी है R1 में कुछ V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, R2 में कुछ V2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा और R3 में कुछ V3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा. इट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप इन तीनों रजिस्टर में क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन जो करंट जो इन तीनों में फ्लो होगा वो सेम होगा. ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो V वोल्टेज का बैटरी है इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ईजी, यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. ठीक है, अगर मेरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना है या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? ईजी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है,
सो मैं ये बोल सकता हूँ R1, R2 एंड R3 दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किसे कहते हैं। सो यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में रेजिस्टर्स कुछ इस प्रकार कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे R1 रजिस्टर है, सो R2 रजिस्टर कुछ यहाँ होगा और R3 रजिस्टर कुछ यहाँ होगा, एंड दीज ऑल 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। और मैं तीनों रजिस्टर को एक V वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ R1, R2 एंड R3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब इसमें भी आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि इनमें जो वोल्टेज होगा, मतलब इनमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन तीनों रजिस्टर में, वो सेम होगा। ओ मतलब यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा जैसे सीरीज़ में होता था। यहाँ पे तीनों पे वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा, इजी। लेकिन जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा इन तीनों रजिस्टर्स से, वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। इट मीन्स इट इज़ जस्ट ऑपोजिट लाइक सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे वोल्टेज R1, R2 एंड R3 में क्या होगा, सेम होगा, जो कि वोल्टेज V वोल्टेज बैटरी का है। पर यहाँ पे जो करंट इन तीनों में फ्लो होगा वो अलग अलग होगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे V वोल्टेज का बैटरी है और यहाँ से कुछ I करंट निकल रहा है, ठीक है, और अगर ये I करंट चलते चलते यहाँ पहुँच गया, सो ये करंट 3 हिस्सा में डिवाइड होगा, ठीक है। I1, I2 एंड I3, ठीक है। R1 रजिस्टर को I1 करंट मिल रहा है, R2 रजिस्टर को I2 करंट मिल रहा है और R3 रजिस्टर को I3 करंट मिल रहा है, ठीक है। सो करंट इन तीनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन तीनों में वो क्या होगा, वो सेम होगा। इजी, इन तीनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यही था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दैट नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे निकलता है। सो इनमें होता है 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ओके, सो ऐसे निकलता है आपका नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आराम से हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं और रेसिप्रोकल करके हम लोग इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये था कुछ छोटा मोटा इंट्रोडक्शन जो कि सवाल से करने से पहले मैं हमेशा समझा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं, ठीक है। और उसी में एक टॉपिक आता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो उनमें एक छोटा सा कंडीशन होता है, वो थोड़ा सा सीखते हैं और उसके बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो यस, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में कि दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर। इट मीन्स 5 रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ठीक है। ये देखो R1, R2, R3, R4 एंड R5, ठीक है। 5 रजिस्टर के इस कॉम्बिनेशन से, जो कि V वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड है, इससे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ना है कि दैट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं, ठीक है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा क्या कंडीशन लगेगा कि इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सो हम लोग को देखना है कि दैट ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बैलेंस, जो बैलेंस है, ठीक है। सो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक छोटा सा कंडीशन होता है, ठीक है। वो कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखना। इफ R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तब हम लोग बोल सकते हैं कि दैट देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू R5 रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। इट मीन्स अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है, सो इस रजिस्टर में आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ x पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे कुछ y पॉइंट लेता हूँ, सो क्या मैं बोल सकता हूँ x और y का पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्योंकि अगर यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा तभी तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सो अगर मैं बोल दूँ x और y का पोटेंशियल सेम है, तो क्या इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि दैट x and y have same potential, ओके। सो यही था आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग संपूर्ण नहीं बोलेंगे, जब आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तब हम लोग बोलेंगे दैट इट इज़ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इट मीन्स कि दैट R5 रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ x और y में क्या है, सेम पोटेंशियल है।
सो अगर इस R5 रजिस्टर में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सो अगर मैं इस रजिस्टर को हटा दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना, इस V वोल्टेज बैटरी से ये I करंट निकल के आ रहा है। अब आप लोग बोलो, जो I करंट है ये दो हिस्सा में टूटेगा, I1 एंड I2, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देख के बताना कौन सा रजिस्टर सीरीज़ में है और कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है। ये I1 करंट R1 में भी फ्लो होगा और यही I1 करंट आपका R3 में भी फ्लो होगा। इट मीन्स कि दैट R1 एंड R3 आर इन सीरीज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दैट R1 एंड R3 इट इज़ इन सीरीज़, मतलब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ये जो I2 करंट है ये R2 रजिस्टर में भी और यहाँ से R4 रजिस्टर में भी सेम फ्लो होगा। इट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ R2 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज़? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो उनमें करंट क्या होता है, वो सेम फ्लो करता है। सो यहाँ पे I1 करंट R1 और R3 में सेम फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उसको मैं लिख सकता हूँ R1 एंड R3 आर इन सीरीज़, और यहाँ पे I2 करंट R2 और R4 में सेम फ्लो करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R2 एंड R4 आर इन सीरीज़? बिल्कुल बोल सकता हूँ। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R2 एंड R4 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है। और इस रजिस्टर में I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस रजिस्टर में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R1 एंड R3 दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू R2 एंड R4? ईजी। सो यार ये हम लोगों ने V-स्टोन ब्रिज देख लिया, फिर हमने एक छोटा सा कंडीशन लगा के बैलेंस V-स्टोन ब्रिज देख लिया, ठीक है, जहाँ पे हमें पता चला कि दैट इस R5 रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ने ये भी पता लगा दिया कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन सा रजिस्टर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग फाइनली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो फाइनली हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन दिया और तब जाके हम लोग ये सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो यही वो सवाल है जो कि हमारे नीट 2025 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो जैसे कि आप सवाल में देख सकते हो, ये सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये 5 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, ये सारे रजिस्टर जो कनेक्टेड है ये दिया हुआ है और हमें करंट पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकाल ले और हमें ऑलरेडी यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है, तो क्या मैं ओम्स लॉ से करंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कैसे निकलेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना, हम लोग ये 5 रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन का जो सर्किट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब ये सॉल्व करने के बाद जो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग इन तीनों रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में जोड़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले ये वाला सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इट मीन्स इट इज़ अ V-स्टोन ब्रिज, ठीक है। पर क्या ये V-स्टोन ब्रिज बैलेंस है? उसके लिए हम लोग को वो वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि दैट इफ़ R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4, तो हम लोग इस वाले V-स्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलेंगे? येस, इट इज़ बैलेंस, ठीक है। तो चेक करो, 5/3 क्या होता है? 5/3 R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 2.5 बाई 1.5, 2.5 बाई 1.5। और अगर मैं इसका सॉल्व करूँ, सो इट इज़ कमिंग टू बी 5/3। इट मीन्स देयरफॉर ये वाला जो V-स्टोन ब्रिज है इट इज़ बैलेंस्ड। और अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या इस 6 ओम रजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। इट मीन्स क्या मैं इस 6 ओम के रजिस्टर को मिटा सकता हूँ? बिल्कुल मिटा सकता हूँ, ठीक है। सो याद रखना कि जो 6 ओम का जो रजिस्टर है, जो 6 ओम का रजिस्टर है, इनमें नो करंट विल फ्लो, ओके, नो करंट विल फ्लो। अब ध्यान से देखना, अगर इस बैटरी से मान लो I करंट निकल रहा है, सो ये I करंट अभी 2 हिस्सों में टूटेगा। सबसे पहले I1 और दूसरा I2, ओके। अब ध्यान से देखना, ये I1 करंट पहले 3 ओम के रजिस्टर में जाएगा और फिर ये घूम के आपका 5 ओम के रजिस्टर में जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 5 ओम का रजिस्टर और ये 3 ओम का रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और यहाँ देखो, ये I2 का करंट सबसे पहले 1.5 ओम रजिस्टर से पास करेगा और उसके बाद ये 2.5 ओम रजिस्टर से पास करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1.5 ओम और 2.5 ओम सीरीज़ में कनेक्टेड है? बिल्कुल। अब ध्यान से यहाँ देखो, तो सबसे पहले ऐसे दिया हुआ है, हाँ। सो ये 5 ओम का रजिस्टर और ये 3 ओम का रजिस्टर,
और यहाँ पे आपका 1.5 ओम का रेजिस्टर और 2.5 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टर निकालूँ तो ये क्या निकल के आएगा, 5 + 3 8 होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। और जब भी कोई रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो उसको नॉर्मल एडिशन करते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका 8 ओम, और ये नीचे क्या निकल के आएगा आपका 1.5 + 2.5 4 ओम। तो ये आपका क्या है 4 ओम। अब ध्यान से देखना, ये 8 ओम और ये 4 ओम आपका सीरीज़ में कनेक्टेड नहीं है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इन दोनों में करंट क्या हो रहा है, अलग अलग फ्लो हो रहा है, मतलब डिफरेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसका नेट इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, देखो। तो उसका आर इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, मैं इसका निकाल रहा हूँ। 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 1/8 + 1/4। 8 को एलसीएम लेंगे 3, सो देयरफॉर जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या निकल के आ रहा है 8/3। अब इस 8/3 ओम के रेजिस्टर को हम लोग 1.5 ओम रेजिस्टर, 5.5 ओम रेजिस्टर और 1/3 ओम रेजिस्टर के साथ सीरीज़ में जोड़ेंगे, और तब जाके इस पूरे सर्किट का हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, सो यस, इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज का टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा था 8/3 ओम, राइट। सो ये क्या हो गया आपका 8/3 ओम। अच्छे से लिखता हूँ मैं, बड़ा करके थोड़ा, 8/3 ओम। और फिर ये 1.5 ओम, 5.5 ओम और 1/3 ओम भी इनके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। सो इट इज़ कमिंग टू बी 1.5 ओम, फिर आपका 5.5 ओम, देन 1/3 ओम, और फिर यहाँ पे ये पूरा सर्किट आपका 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इस पूरे सर्किट का। 8/3 ओम, 1.5 ओम, 5.5 ओम और 1/3 ओम सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो नॉर्मल एडिशन से हम लोग जोड़ेंगे। सो आर इक्विवेलेंस क्या निकल के आएगा आपका 8/3 + 1/3 + 1.5 + 5.5 ओम, ईजी। अब अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 8/3 + 1/3 क्या होता है 9/3, और 9/3 से अगर मैं काटूँगा सो क्या निकलेगा 3। 1.5 + 5.5 क्या निकल के आता है 7 + 7, सो आर इक्विवेलेंस क्या निकल के आ रहा है 10 ओम। अब हम लोग लगेगा यहाँ पे ओम्स लॉ, एंड वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR। R क्या है 10 ओम, V क्या है 5 वोल्ट, सो करंट क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से, I इज इक्वल्स टू V/R। V इज़ नथिंग बट 5 वोल्ट, R इज़ नथिंग बट 10 ओम, जो टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा है इस सर्किट का, और करंट क्या निकल के आ रहा है आपका 2.5 एम्पियर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो जैसे कि आप अपने ऑप्शंस में देख सकते हो 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो फाइनली मैंने कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है सवाल का, और मैंने सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको सारे टॉपिक्स उस सवाल से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन किया, और तब जाके मैंने इस सवाल को सॉल्व किया। और अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी मैंने सेम तरीके से सवाल को पहले एक्सप्लेन किया और तब जाके मैंने उसको सॉल्व किया था, ठीक है। सो अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज़ जाके देख लो। और यार प्लीज़ सपोर्ट करो यार, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोग के जैसा। मैंने भी नीट 2025 का पेपर दिया था, एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है। और कहते हैं ना कि दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर द ऑर्डिनरी टू चूज़ टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। So if you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel, और प्लीज़ कमेंट करो यार कि आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या कौन सा ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं हुआ और आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हो, ठीक है। सो डू लेट मी नो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल, बाय।